स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बीए इतिहास का 12वां पार्ट करेंगे। आज के इस 12वें पार्ट में हम जो टॉपिक लिए हैं वह है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से रिलेटेड आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें। हमारी विश आप सबके साथ हमेशा है और रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। आप सबके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था। ऑप्शन ए यहाँ पर जो दिया गया है आपका बाल प्रथा पर, ऑप्शन बी जो दिया गया है आपका बाल विवाह पर, ऑप्शन सी जो दिया गया है जाति प्रथा जाति व्यवस्था पर, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है सती प्रथा पर। तो गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति व्यवस्था पर था, वो इसके खिलाफ थे। नंबर नेक्स्ट, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एंड ऑप्शन डी शेख मुबारक शाह। तो इनमें से कौन से सूफी संत थे जिन्होंने अजमेर को अपना क्या बनाया था? घर बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नंबर नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सूफी संत थे? तो इसमें हमें चार कि संत दिए गए हैं और हमें पहचानना है कौन सूफी संत थे। रहीम, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती एंड रस खान। तो इनमें से कौन से सूफी संत थे ये हमें ऑप्शन के माध्यम से बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 2 और 4 और चौथा जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 2 और 3। 2 और 3 का मतलब निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये आपके सूफी संत थे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध कवि। देखिए रहीम और रस खान जो हैं वो सूफी संत नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और सूफी संतों का उदाहरण चाहिए तो दूसरे नंबर प्रश्न में चारों ऑप्शन सूफी संत से ही हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा जो है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? ऑप्शन ए है शेख फरीद, ऑप्शन बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से किसके मतलब कि अनुगामी थे अमीर खुसरो, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुगामी थे अमीर खुसरो। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में जो आपका यहाँ पर दिया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? चार ऑप्शन हैं। तो ये जो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे? अब इसके ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ चुके हैं शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। तो जो आपके निज़ामुद्दीन औलिया हैं वो शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर दिख रहा है कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के शिष्य थे, कि रामानंद के शिष्य थे, कि रामानुज के शिष्य थे, कि तुकाराम के शिष्य थे। तो हमें चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा कबीर जो हैं वो रामानंद के शिष्य थे, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, वैसे भी आपको पता भी होगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मीराबाई समकालीन थी किसके? ऑप्शन ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु के,
ऑप्शन सी गुरु नानक के एंड ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस के। तो आप सभी को बता दें कि जो मीराबाई थी वो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। मतलब जिस समय के चैतन्य महाप्रभु हैं उसी समय की मीरा भी थी। समकालीन का अर्थ होता है उसी युग की। जैसे अगर हम और आप अभी इस समय हैं तो हम और आप इस समय समकालीन बोले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर नेक्स्ट, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो ऐसे कौन से भक्ति संत थे जिनके शिष्यों के प्रयास से वृंदावन जो है एक तीर्थ स्थल बन गया? चार ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी मीरा एंड ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों का प्रयास था जो वृंदावन आज क्या है? एक तीर्थ स्थल है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, उसके बाद 11 भी देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में हमारा जो दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था? हमारे पास पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है नाभा, तीसरा ऑप्शन है ननकाना एंड चौथा ऑप्शन है नांदेड़ लिखा है, वैसे नांदेड़ होता है। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुरु नानक मतलब ननकाना। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान ननकाना से संबंधित है। आप सभी लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि गुरु नानक जो हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुरु थे। आप सभी को पता है गुरु सिखों के प्रथम गुरु भी थे, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हो भी जाता है। आप सभी को याद ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे और प्रश्न संख्या 11 में लिखा है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी अभी सेकंड पेज में आएगा, बता देते हैं कबीर, सूरदास, तुलसीदास। तो चूंकि पहला ऑप्शन ही सही है इसलिए हम यहीं पर टिक लगा देते हैं। बाकी के ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये आपके अलग वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए उनको भी दिखा देते हैं और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, रामानंद भी ऑप्शन में था, तो खैर सही तो वल्लभाचार्य था, तो हमने उस पर टिक लगा दिया। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ उन्होंने किया था। लास्ट प्रश्न ऑफ द डे, ऑफ द वीडियो, ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है गुरु रामदास, चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो याद रखिएगा जो ये बनाया गया था ये फिर से वही सिखों के परम गुरु गुरु नानक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें प्लीज़, अपने ज़्यादातर फ्रेंड को शेयर करें। काफ़ी मेहनत के साथ आप सभी के लिए हमारा प्रयास जारी है, तो इसलिए इस मेहनत को चरितार्थ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।